दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कारक संबंधित सवाल के बारे में। जी हां दोस्तों, देखिए आपके लिए ये स्पेशल किताब भी आ चुकी है, आपकी अपनी हिंदी की किताब। तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी इस किताब से। बाकी हमारे पास कोर्सेज भी हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए और वो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि मेरी पॉलिटी कमजोर है तो पॉलिटी का सब्जेक्ट ज्वाइन कर ले, किसी को लगता है हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री पढ़ ले, किसी को लगता है हिंदी कमजोर है तो हिंदी पढ़ ले। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सारी जो क्लासेज हैं दोस्तों, उसमें डेमो क्लास आपको फ्री में दिया गया है। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेज इसी पर आपको दी जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। बहुत आसान है, कारक वाला चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। और इससे संबंधित जो सवाल हैं और भी आसान है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और सारी चीजें दोस्तों आप खुद ब खुद दोस्तों जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है कि उसने यह चित्र पेंसिल से ही बनाया है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? उसने यह चित्र पेंसिल से ही बनाया, ठीक है। देखिए जब कोई चीज किसी के कोई माध्यम के रूप में यूज किया है, जैसे यहां चित्र बनाने का माध्यम क्या है? पेंसिल, ठीक है। तो याद रखेगा, कभी मान लीजिए आपके लिए से शब्द मिल गया और से का इस्तेमाल किसी माध्यम के रूप में हो रहा है, ठीक है, माध्यम के रूप में हो रहा हो तो हमेशा याद रखेगा वहां पर होता है करण कारक। क्या होता है दोस्तों? करण कारक होता है। माध्यम जहां कहीं दिखेगा, जैसे मैं कहूं मैं कलम से लिख रहा हूं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल माध्यम है पढ़ने का, लिखने का माध्यम कलम है, बस ऐसे समझ जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? या आप कहें कि मैं किताब से प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं या मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये सब जहां कहीं भी माध्यम आ जाए, माध्यम ये शब्द आप याद रखिए, वहां हमेशा करण कारक आपका जवाब होता है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन बस ऐसे खाली समझ लीजिए बेकार ऑप्शन है। अब बाकी ऑप्शन में डिस्क्राइब भी नहीं करता हूं, करने को कर सकता हूं कि भाई अधिकरण की पहचान होती में यहां पर, अधिकरण की पहचान क्या होती है? में यहां पर। अपादान की पहचान होता है से, लेकिन इस से का मतलब होता है अलगाव, ठीक है। और संबंध में काकी के नानी ने रारी रे, ठीक है, काकी के नानी रे, नानी ने रारी रे, ठीक है, रारी रे, ठीक है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा बताने का मतलब, सीधे सवाल पर आते हैं, उसका जवाब क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। करा वह पत्र लिख रही है। अब देखिए यहां कलम को हटा दिया, वह कलम से, भाई पत्र को कैसे लिखा जाएगा आप बताओ? कैसे लिखा जाएगा? कलम से लिखा जाएगा ना। वहां छिपा हुआ भाव है। हर बार बच्चा क्या करता है ना, जो सामने लिखा होता है वो उसी को ढूंढता है। आपको वो नहीं ढूंढना, आपको भाव भी समझना है, ठीक है। आपको यहां भाव भी समझना है। और भाव क्या है कि पत्र किससे लिखा जाता है दोस्तों? पत्र जो है यह कलम से लिखा जाता है। ये भाव क्या दोस्तों? ये भाव छिपा हुआ है यहां पर, ठीक है। जो तथ्य है वो दे ही नहीं रहा है। तो अगर कलम से की बात आ जाएगी तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा एक मिनट जाइए, दिया तो है नहीं तो यहां करण कर सकते हैं, ठीक है। या मैं चीजें बता दूं, संप्रदान का पहचान होता है के लिए। संप्रदान का पहचान क्या होता है? के लिए। कर्ता का पहचान होता है ने, कर्ता ने अकर्म को, ठीक है। अब यह भी हो सकता है दो चीजें यहां पर। अगर मान लीजिए आप जवाब दीजिएगा, मान लीजिए अगर लिख दिया वह पत्र को लिख रही है, ठीक है, तब जवाब क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां कलम से लिख रहे, अगर कलम को मान लिया जाए आधार, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? तब आपका जवाब करण कारक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाव पे न जाकर के सीधा आप करण कारक भी उत्तर कर सकते हैं, सॉरी कर्म कारक भी उत्तर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक चीज और यहां पे समझिएगा, पत्र को लिख रही है, को लिखना जरूरी नहीं है, को भी छिपा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों ये हो जाएगा। कई बार बच्चा सोचता है सर एक ही सवाल में कई उत्तर कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूं राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने, राम करता है, ने लगा है तो कर्ता कारक हो गया। रावण को, ठीक है, अब यहां कारक बदल जा रहा है, तीर से मारा, धनुष बाण से मारा, से आ गया, धनुष बाण के साथ बदल जाएगा उत्तर। तो इस तरह से एक ही वाक्य में कई सारे कारक हो सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भाव को समझिए, मैंने कर्म क्यों उत्तर दिया? क्योंकि वह पत्र को लिख रही है या पत्र लिख रही है, चाहे पत्र को लिख रही है, एक ही बात है, ठीक है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं या किताब को पढ़ रहा हूं, एक ही बात है। तो ऐसे में कर्म कारक भी जवाब हो सकता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यही होता है एग्जाम में।
जब आप कभी समझे नहीं होते हैं चीजों को ना, तो ऐसे अनायास की गलतियां होती हैं। आइए आगे देखते हैं। करा कानो सुनी बात। देखिए ये जो कानो सुनी लिख रहा है ना, ये जो शब्द लिखा है यहां पर कानो सुनी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको विस्तृत ढंग से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आप विस्तृत ढंग से लिखेंगे तो आपको मिलेगा कानों से सुनी। क्या मिलेगा? कानो सुनी मतलब कान से सुनी, ठीक है, कान से सुनी। कानो सुनी मतलब क्या? कान से सुनी, ठीक है, यही तो मतलब निकलता है। कान से मतलब कान द्वारा, से का मतलब यहां क्या? द्वारा। ये माध्यम का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये कान दोस्तों सुनने का माध्यम है। इस वजह से जहां कहीं माध्यम होता, मैंने आपको समझाया है, कर्ता कारक नहीं, अधिकरण भी नहीं। क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कैसे उत्तर निकला? माध्यम के आधार पर दोस्तों उत्तर आपने निकाल लिया। अब इतना ज्यादा ब्रीफ मैंने कर दिया, इससे ज्यादा ब्रीफ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखिए, करा हेमा को घर जाना है। हेमा को घर जाना है, इसमें कौन सा कारक है? हेमा को, हेमा क्या दोस्तों? हेमा करता है। अब ये भले ही, अब बच्चा समझेगा को लिखा है तो सोचेगा कर्ता ने कर्म को, कई बच्चा कर्म कारक कर दिया, गलत जवाब है। कर्म का पहचान चिन्ह को जरूर होता है, लेकिन यहां इससे लेना देना नहीं है। यहां कर्ता कारक होगा। हेमा को घर जाना है, यहां प्रधान कौन है दोस्तों? हेमा है, तो यहां कर्ता कारक होगा, ठीक है। यहां कर्म कारक, संप्रदान कारक और करण कारक जवाब नहीं देना है आपको। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जहां आपको ऐसा लगेगा कि दो दो उत्तर है। किसी को लग रहा है कर्म कारक है, मैं कह रहा हूं कर्ता कारक। समझिए बात को, क्यों कर्ता कारक है? क्योंकि हेमा दोस्तों, हेमा को घर जाना है। हेमा यहां प्रधान रूप में है, ठीक है। हेमा यहां प्रधान रूप या मुख्य रूप में है, ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप में है। इस वजह से दोस्तों ये जवाब होगा आपका कर्ता कारक, ठीक है। करा हुआ सोमवार को आएगी। ऐसे सवाल दोस्तों बड़े कठिन होते हैं। वो सोमवार को आएगी, वो रविवार को आएगी, वो 10 तारीख को आएगी, वो मई में आएगी, वो अगस्त में आएगी, वो अगले साल आएगी, वो 2 साल बाद आएगी। इस तरह के वो 4 बजे आएगी, वो 10 बजे रात को आएगी। पता नहीं कितने सवाल बन जाते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल बने ना तो हमेशा याद रखेगा, कभी भी दोस्तों समय की बात आ जाए, ठीक है, समय, चाहे वो कैसा भी समय हो, चाहे वो समय घंटे के रूप में हो, चाहे वो समय दिन के रूप में हो, चाहे वो समय सप्ताह के रूप में हो, चाहे वो समय महीने के रूप में हो, समझिएगा बात को, चाहे वो समय साल के, किसी भी रूप में हो, हमेशा उत्तर क्या दीजिएगा? अधिकरण कारक। पूछिएगा नहीं। अधिकरण कारक की पहचान चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। क्या यहां पर कहीं भी में और पर शब्द मिल रहा है? नहीं। आप जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो बच्चा हमेशा में पर ढूंढता है। अब यहां में और पर ढूंढेगा तो ढूंढ चुका, और वो करेगा क्या? कर्ता ने कर्म को, और तुरंत यहां कर्म उत्तर करके निकल देगा। मैं कह रहा हूं कर्म मत कीजिएगा, अधिकरण कीजिएगा। कभी समय की बात आ जाए, वो 4 बजे आएगी, वो 10 बजे आएगी, वो कल आएगी, परसों आएगी, जैसे भी इस तरह का सवाल मिल जाए कभी भी, तो आप आंख मूंद कर अधिकरण कारक जवाब दीजिए। बात खत्म कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां पे, ठीक है। मैं आपको तरीका दे रहा हूं। आप पढ़ रहे होंगे आज की क्लास तो आपको लग रहा होगा कि कारक जैसा चैप्टर भी इतना डिफिकल्ट हो सकता है। सोचिए आप, करा यह पुस्तक मोहन को दे दो। कभी भी किसी को भी आपने कुछ दे दिया और उससे वापस नहीं लिया। जैसे मैं कहूं कि मैंने किसी को दान में दे दिया, कंबल दे दिया, चादर दे दिया, कुछ कपड़े दे दिए, किताब दे दिया, किसी को वापस नहीं लिया। अगर दे दिया तो संप्रदान कारक। अब यहां के लिए मत ढूंढिए। हर बच्चा सोचेगा कि संप्रदान का पहचान चिन्ह होता है के लिए। अब यहां कहां के लिए ढूंढेंगे बताइए, ठीक है। अरे पुस्तक को दे दिया जा रहा है, किसी को कभी भी कुछ दोस्तों दे दिया जाए, ठीक है। याद रखेगा, किसी को कुछ देना, ठीक है, कुछ भी दे देना, ठीक है। दे देना हमेशा क्या कहलाता दोस्तों? संप्रदान कहलाता। चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। मैंने मोहन को किताब दे दिया, मैंने सोहन को किताब दे दिया, मैंने राधा को किताब दे दिया, मैंने आराध्या को किताब दे दिया, मैंने निशा को किताब दे दिया, कुछ भी दे दिया दोस्तों, तो समझ लीजिए आपका जवाब क्या होगा? हमेशा वहां होगा संप्रदान कारक। कोई समस्या आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, मैंने उसे दोपहर को देखा था। सोचिए, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने उसे दोपहर को देखा था, इसमें कौन सा कारक है? लिख रहा अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक? क्या मैंने उसे दोपहर को, मैंने आपको समझाया कभी भी समय दे दे, ठीक है। दोपहर को, सुबह में, शाम को, रात को, 4 बजे, 10 बजे,
तो कभी भी इस तरह का दे दे तो सीधे सीधे दोस्तों आपको अधिकरण कारक जवाब दे देना है। बस ये ट्रिक अगर आप जानते रहेंगे तो सवाल अपने आप सही होगा। हाँ, आज की क्लास जो बच्चा करेगा उसको लग रहा होगा सर कारक जैसा चैप्टर में हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं। यही होता है, जब आप कभी पढ़ने आएंगे मेरे साथ ना तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा राम की गाय, ये तो बड़ा आसान सा है, राम की गाय चरती है। जैसे कहूं ये मेरी किताब है, मेरा घर है। ठीक है, तो कभी दोस्तों इस तरह का कुछ भी आ जाए तो संबंध कारक कहा जाता है। राम की गाय, सोहन की गाय, ठीक है, निशा की गाय, इस तरह से कभी भी कुछ आ जाए, आरू की गाय, कुछ भी इसी तरह से आ जाए दोस्तों तो हमेशा आपका जवाब क्या होगा, यहां हो जाएगा संबंध कारक। क्योंकि काकी के, रारी रे, बच्चा सोचेगा सर ये रारी रे कब आता है, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे। समझ गया सर, समझ गया सर ये नानी ने कब आता है, अपना, अपनी, अपने, बताइए। तो यहां पे हमेशा हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं का, एक तो पढ़ते हैं की, एक तो पढ़ते हैं के। का, की, के, इसी तरह से पढ़ते हैं रा, री, रे, इसी तरह पढ़ते हैं ना, नी, ने। ठीक है, और मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया कि कहां कहां किसका किसका यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया मेरा, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे। इसी तरह अपना, अपना में ना आ रहा है, अपनी, अपनी में नहीं आ रहा है, अपने, ठीक, अपने में नहीं आ रहा है, इस तरह से भी बना सकते हैं। हमारा, हमारी, हमारे, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो बात को समझिएगा, यहां हो जाएगा संबंध कारक। कह रहा माता जी प्रभात के लिए खिलौना लाई। ठीक है, माता जी प्रभात के लिए खिलौना लाई, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या कर्म कारक। सोचिए, दिमाग पे जोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं आज माता जी लाई, कल को पिताजी ला सकते हैं, मामा, चाचा, कोई भी ला सकता है। किसी को लाकर कुछ देना क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। तो काहे दिमाग लगाना, काहे परेशान है आप सभी। भाई खिलौना लेकर आई तो खिलौना दे न दी, और किसी को कुछ दे देना क्या कहलाता है दोस्तों, संप्रदान कारक। ठीक है, किसी को कुछ भी दे देना वो क्या कहलाता है दोस्तों, संप्रदान कारक। ऐसा आपने पीछे पढ़ लिया। हालांकि इसका पहचान चिन्ह दोस्तों के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं प्रभात के लिए खिलौना लाई, तो ये पहचान चिन्ह नहीं है, लेकिन किसी को कुछ दे देना वो हमेशा संप्रदान कारक में आता है। कारक किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है, या तो में होता है या तो पर होता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, कारक छत पर खेलो, छत पर मतलब छत के ऊपर खेलो। यहां पर दोस्तों अधिकरण कारक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर अधिकरण कारक है। पिताजी कार्यालय में है, यहां भी अधिकरण कारक है क्योंकि में शब्द दे दिया है। ठीक है, यहां पर शब्द दे दिया है। ठीक है, पर शब्द दे दिया है। अलमारी में कपड़े रखे, यहां भी में शब्द दे दिया है। यह सुधीर का पेन है, जैसे मैंने राधा की गाय बताया था, आराध्या की गाय बताया था, तो राम की गाय, श्याम, किसी की गाय कर लो। तो एक काकी के, नानी ने, रारी रे, यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर है संबंध कारक। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दोस्तों अलग हो जाएगा। बाकी सभी तीन ऑप्शन जो दिए हैं ABC, इसमें अधिकरण कारक है, बस यही पहचान करना था और आपने कर भी लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अब दे दी तो दे दी, प्रदान कर दी, अब उसको वापस तो लेगा नहीं अमेरिका। ठीक है, किसी को कुछ भी दे देना। राजा ने गरीब को दान दे दिया, अमेरिका ने भारत को सहायता दे दिया, भारत ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड को सहायता, किसी को भी कुछ दे दिया जाए तो आंख मूंद कर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, यहां क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़िए। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं कभी समय की बात आए तो क्या होता है, 3 मिनट समय को इंडिकेट कर रहा है। सुबह, दोपहर, शाम हो सकता था। ठीक है, कभी भी मामला अगर समय का हो, कभी भी मामला अगर किसका हो दोस्तों, समय का हो, तो उत्तर हमेशा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। ऐसे ऐसे सवाल जहां ना चाहते भी आप गलती कर देते हैं। ठीक है, उसको आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया। ठीक है, वीरों ने क्या कर दिया, देश हेतु, चाहे देश के हेतु लिखिए चाहे लिखिए देश के लिए बलिदान दे दिया, दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर यही हाईलाइट कर देता, वीरों ने, इस ने को हाईलाइट कर देता, तब दोस्तों क्या हो जाता, तब कर्ता कारक हो जाता जवाब। ठीक है, तब जवाब क्या हो जाता, कर्ता कारक हो जाता, नहीं तो ऐसे तो संप्रदान कारक आपका जवाब है। कह रहा गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, निमित्त मतलब उनके लिए,
गरीबों के लिए। निमित्त का मतलब क्या होता है, किसी के निमित्त, मतलब इसका आप कह सकते हैं अर्थ है के लिए। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? इसका अर्थ है के लिए, ठीक है। गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, किसी के लिए कुछ करना, ये क्या कहलाता है? संप्रदान कारक होता है। यहां पे कितना आसान सा भाई है, कितनी आसान सी बात है। ध्यान दो, बस केवल आप ध्यान दो, अपने आप सब कुछ क्लास में तैयार हो जाएगा। कह रहा झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में या मेरे और उसके बीच में था, ठीक है, मध्य में या बीच में था। तो में और पर किसका, में और पर दोस्तों किसका पहचान चिन्ह होता है? ये अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह होता है, इसलिए यहां पर अधिकरण हो जाएगा। तो में झगड़ा संबंध और कारण कारक नहीं होता, कर्ण कारक होता। वैसे भी गलत है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और कर्म कारक भी आपका जवाब नहीं होगा। करा भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, ठीक है, किससे मारा? गदा से मारा। अब मैंने वही कहा, राम ने रावण को धनुष तीर से, धनुष बाण से मारा ना, या विष्णु जी ने किसी को मान लीजिए सुदर्शन चक्र से मारा। अब से मारा, यहां चक्र माध्यम है, गदा माध्यम है, धनुष बाण माध्यम है। जहां माध्यम होता है वहां हमेशा क्या होता है? कर्ण कारक होता है। ये जो गदा से लिख दिया दोस्तों, ये गदा क्या है दोस्तों? ये गदा माध्यम है। और जहां कहीं माध्यम की बात आए, आपका जवाब क्या होगा? हमेशा कर्ण कारक जवाब होगा। समझिए बात को, बाकी का उत्तर क्यों नहीं है ये आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। करा किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? कहां पर दोस्तों कर्ता कारक नहीं है वो बताना है। करा सचिन क्रिकेट खेल रहा है, यहां सचिन की प्रधानता है। अगर सचिन को हटा दिए तो क्रिकेट खेल रहा है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कर्ता कारक की प्रधानता है? कर्ता हटा, बात खत्म। आप सचिन को हटा लो, ये सेंटेंस ही खराब हो जाएगा। सचिन हटा लो, देखो अब अगर हम खाली बोले क्रिकेट खेल रहा है, वाक्य पूरा है अपने आप में, कौन क्रिकेट खेल रहा है? नहीं पूरा है। सचिन जाता, क्रिकेट को हटा लेते तभी काम चल जाता, सचिन खेल रहा है, काम चल जाता। इसलिए तो सचिन यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। बिजली चमक रही है, अगर मैं बिजली को हटा दूं और बोलूं चमक रही है, तो आप कहेंगे क्या चमक रहा है? तुरंत आपका जवाब होगा क्या चमक रहा है भाई? तो इसलिए बिजली इंपॉर्टेंट है। सुरेश ने सूरज को बुलाया, ठीक है, सुरेश ने सूरज को, संजय व्यायाम करता, संजय भी जरूरी है। सुरेश ने सूरज को बुलाया, ठीक है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, यहां कर लीजिए, लेकिन यहां ने लगा है तो इस तरह से यहां भी कर्ता कारक तो आ ही जाएगा, ठीक है। संजय व्यायाम करता, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, यहां ने की वजह से दोस्तों ये हो जाएगा। यहां संजय आराम से दे दिया तो संजय की वजह से हो जाएगा। यहां आप ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों एक तरह से कर्ता कारक है तो ये भाव के रूप में है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बिजली चमक रहा है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है कि कौन सी बिजली, आसमानी बिजली की जो है और किसी खंबे पर बिजली, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अलग हो सकता है। तो एक बार इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लो और आप भी अपना जवाब दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से होगा, बाकी में तो है ही है, ठीक है। चलिए, कह रहा मां बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? देखिए कारण कहीं पे लिखा दोस्तों, इसको आप करण कारक लिखिएगा, ठीक है। ये कारण नाम का कुछ नहीं होता करण, ठीक है। मां बच्चे को दूध पिला रही है, या बच्चे को है तो माध्यम है ना, ठीक है। किसको दूध पिला रही? बच्चे को, तो हो जाएगा कर्म कारक। ये तो आसान सा है। कारक किस क्रम में कर्ण कारक नहीं है? कहां पर कर्ण कारक नहीं है वो पहचान करना आपको। देखिए, लड़का छत से गिर पड़ा, यहां तो अपादान कारक है। क्या है दोस्तों? यहीं पर पहला वाला ऑप्शन जो है, यहां अपादान कारक में होता क्या? अपादान कारक का पहचान होता है से, और ये से दोस्तों अलगाव को दर्शाता है। जैसे कोई कहीं से गिर पड़ा तो अलग हो गया ना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। अब वृक्ष से या फल गिरते हैं तो फल अलग हो गया, वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय से अलग हो गई, निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों समझेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें अपादान कारक। और भी देख लेते हैं। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, तो यहां कार दोस्तों माध्यम का कार्य कर रही है। बाजार में से पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, पैसा दोस्तों माध्यम का कार्य कर रहा है। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजाया, या चपरासी से के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं चपरासी से भिजवाया, तो यहां चपरासी दोस्तों माध्यम का कार्य कर रहा है। तो एक तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों इस सवाल का क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि यहां अपादान कारक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म कारक की पहचान क्या? कर्ता ने कर्म को,
ठीक है, कर्म कारक की पहचान है को, ठीक है, तो को ढूंढना है। कह रहा भूखों को खाना खिलाओ, अच्छा, वह दिन में आएगा, अच्छा, पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं घर पर जाता हूं, ठीक है, घर पर जाता हूं तो यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक, पेड़ से पत्ता गिरता है यहां हो जाएगा अपादान कारक, वह दिन में आएगा यहां हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है, और भूखों को खाना खिलाओ ये को लिखा है तो यहां हो जाएगा कर्म कारक। आपसे पूछा क्या था, कहां कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर 1 में है। बाकी कहां पर और अलग अलग कारक को मैंने बता दिया आपको। देखिए जहां इस तरह से सवाल आएगा वहां तो मैं बता दूंगा कि कहां कौन सा कारक है, लेकिन जहां आप केवल दिया है तो खाली पहचान चिन्ह तो आपको पता ही होगा। कह रहा प्रत्येक प्रश्न गैपिंग को भरना, 4 संभावित विकल्प दिए गए, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति भरिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न से नहीं, यहां हो जाएगा के लिए, ठीक है। के लिए दोस्तों क्या दर्शाता है, यह संप्रदान को दर्शाता है, ठीक है, संप्रदान कारक यहां पर है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ऐसे हो जाएगा। कह रहा सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता कारक क्या है दोस्तों, चिट्ठी दोस्तों क्या है, चिट्ठियां, ये कर्ता कारक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बात हो रही है। चिट्ठियां यहां प्रधान है, सभी को मत कर लीजिएगा, ठीक है, उस सर्वनाम है। कह रहा रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति कहीं से जाता है, जैसे कोई दिल्ली से आगरा जा रहा है, कोई आगरा से मथुरा जा रहा है, कोई जयपुर से दिल्ली, कोई कहीं से कहीं भी जा रहा हो तो अलगाव को दर्शाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो कोई कहीं से कहीं जा रहा हो ना दोस्तों तो यह अलगाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई, यानी छोड़कर जा रहे हो ना, जयपुर छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हो तभी नहीं पहुंचोगे, जब जयपुर को छोड़ोगे तभी दिल्ली जाओगे, तो अलगाव को दर्शाता है। भाव को समझिएगा, यहां अपादान कारक हो जाएगा। और वैसे भी जो से है दोस्तों ये अलगाव को ही दर्शा रहा है। कह रहा भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दे दो, मतलब उनको दे दो, दे देना, किसी को कुछ दे देना संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी को कुछ भी देना, देना हमेशा क्या कहलाता है दोस्तों, संप्रदान कारक कहलाता है। तो भूखे को अन्न दो, उसको कपड़े दो, उसको खाना पीना दो, दवाई दो, जो कुछ भी देना हो दो, ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में। मैं आज की क्लास में ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ पहचान चिन्ह के माध्यम से चीजों को याद रखें, मैं चाहता हूं कि आप भाव के माध्यम से याद रखिए, ठीक है। अगला दे रहा है निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है। गुरु को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है। जब कहीं आदर की बात आ जाए, जब कहीं सम्मान की बात आ जाए, ठीक है, ठीक है, और ये हमेशा किसके होता है, अपने से बड़ों का, ठीक है, अपने से बड़ों का। जब कभी अपने से बड़ों का आदर वाली बात आ जाए, सम्मान वाली बात आ जाए, तब दोस्तों वहां संप्रदान कारक होता है, एकदम फिक्स है। अपादान बिल्कुल भी नहीं, अलगाव को दर्शाएगा, करण भी नहीं, यहां होगा संप्रदान कारक। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आदर सम्मान की बात आए वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो कुछ फिक्स चीजें हैं, उनको आप पढ़ते चलिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रोज एक नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे, और ये सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके साथ जुड़िए और अच्छी तैयारी कीजिए। इस सीरीज में अब तक जितनी भी क्लासेस गई हैं दोस्तों, यूट्यूब में ही एक नया फीचर आ गया कि आप जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी क्लास में अगले 1-2 दिनों में मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। जो क्लास में आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये यूट्यूब के फीचर में ही दोस्तों आ गया, ठीक है। ये किताब आपके लिए, इसे आप परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। अगर मैं कारक वाले चैप्टर की बात करूं कि ये जो कारक चैप्टर दोस्तों, इसमें कितने सवाल दिए गए हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। कारक वाला जो चैप्टर है इसमें कितने सवाल दिए गए, अगर आप ये किताब परचेज करते हैं तो कितने सवाल आपको मिलेंगे, लिंग वचन कारक। तो कारक में दोस्तों जो सवाल हैं, ये सवाल हैं, छोटा चैप्टर तो बहुत तो नहीं होगा, टोटल 95 सवाल हैं, 95 सवाल दोस्तों इस कारक वाले चैप्टर में मैंने दे रखा है, ठीक है। इस किताब में कुल 6000 सवाल आपको मिलेगा। जैसा चैप्टर होगा, जितना इंपॉर्टेंस होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिया है। किसी किसी चैप्टर में 300-350 सवाल दिया गया, और किसी किसी चैप्टर में आपको 100 सवाल, 80-90 सवाल भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से दिया गया। 632 पेज की किताब है और बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, हिंदी की कंप्लीट बुक है। अभी इसमें नए नए क्वेश्चन अपडेट कर दिए गए हैं। लास्ट टाइम जितना भी आपका एग्जाम हुआ, सारे के सारे नए क्वेश्चन इस किताब में अपडेट किए गए, ठीक है। तो आप परचेज कर लीजिए, किताब आपके घर तक चली जाएगी। इसका नया संस्करण दोस्तों 2026 में हम लोगों ने लॉन्च किया, ठीक है। पुराना संस्करण अगर आपके पास हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कई सारे विषय के लिए अलग अलग कोर्सेज भी बना रखे हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन करिए। हमारे कोर्सेज अलग हैं,
कई बार बच्चों को लगता है सर सस्ता महंगा। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मैंने आपको कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट पूरा का पूरा संविधान आपको 699 रुपए में पढ़ा रहा हूं। 699, 1 रुपया कम, 700 रुपए का हमारा बैच है। उस 700 रुपए में 18% में जीएसटी जमा करता हूं, उसको निकाल दो। 10% के आसपास मेरा सर्वर चार्ज आता है, उसको भी आप बाहर कर दो। 10%, 700 का 10% कितना होता है? 70 रुपए। भाई अब बच्चा सोचेगा सर 10% सर्वर चार्ज, 6 महीना आप बैच पढ़ोगे और 70 रुपया अगर मैं सर्वर चार्ज की बात कर रहा हूं तो कितना रुपया हो गया बताइए? 10 रुपये, 10-11 रुपए महीने भी सर्वर चार्ज नहीं आएगा, महीना का आएगा ना। अब आप समझो कि 10% हो गया, 18% हो गया, कुल मिला के या 20% मान लो, 20, 10, 30%, 30% तो एक खर्चे हो जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं कितना पैसा बचा ले रहा हूं? आपका 100 रुपए महीना भी कोर्स नहीं है, आप इसकी फीस ज्ञात कर लो, 100 रुपए मंथली फीस भी नहीं, फिर भी बच्चा सोचता है सर महंगा है। अरे आप पढ़ाई के ऊपर निवेश कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? जहां सस्ते कोर्स है ना, जो लोग कोई ऐसा कोई बच्चे फोन करते हैं, कहते हैं सर सामने वाला 200 रुपए में पढ़ा दे रहा, पढ़ लो जाके। 200 रुपए में क्या, आप खुद भी तो सोचो, कोई इंसान क्या क्वालिटी देगा? भाई हमारे साथ टीम काम कर रही, लोग काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगर क्वालिटी चाहिए तो थोड़े से खर्च आपको करने पड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा खर्च नहीं है। 100 रुपए महीने का भी लोड आपके जेब पर नहीं है। और मैं कहता हूं आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ो ना। कई बार बच्चा कहता है सर कंप्लीट जीएस, क्या करोगे कंप्लीट जीएस लेकर के? सर ज्योग्राफी नहीं है, साइंस नहीं है भाई, टाइम लगेगा पढ़ाने में। मैं धीरे धीरे करके ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, और बहुत रिसर्च करके मैं पढ़ाता हूं, बहुत रिसर्च करके। आप कोई बैच ज्वाइन करेंगे ना, आपको लगेगा नितिन सर ने कितना मेहनत करके तैयार किया। ठीक है, तो आप आइए, एक मौका दीजिए। डेमो क्लास दोस्तों हर एक जगह फ्री में रखा हुआ मैंने, आप डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये ऐप है जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, स्टडी 91 ऑफिशियल इसका नाम है ऐप का। ठीक है, और इसी नाम से वेबसाइट भी है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।